जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पुलिस गर्दी का निशाना सिर्फ आम आवाम ही नहीं बनती या सहाफ़ी हज़रात ही नहीं बनते या तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान ही नहीं बनते, बल्कि पुलिस गर्दी का निशाना इस वक्त वकला हज़रात भी बने हुए हैं। और कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, जो कि थाना इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में था, जिसमें जो ASP साहब हैं जिनका नाम है माज़, और जो सब इंस्पेक्टर है जिसका नाम है नदीम अली, और इनके साथ जो दीगर पुलिस वाले हैं, उन्होंने कल जो मेंबर पंजाब बार कौंसल हैं ज़मीर अहमद जेडू साहब और नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन वकास असलम काहिलों साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया। और जो वकास असलम काहिलों साहब हैं उनके सर के ऊपर शदीद किस्म की चोटें आई, उनका खून भी रिश्ता हुआ नज़र आ रहा है। और कल इस सारे वाक़े के बाद जो वकला हज़रात हैं उन्होंने फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो एहतजाज का ऐलान किया। लाहौर बार की जितनी कैबिनेट थी वो वहाँ पर पहुँच गई, पंजाब की जो कैबिनेट थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी, और वकला ने कल एक भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने फिरोज़पुर रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, और उसके बाद ही आज सारा दिन जो है वो लाहौर की तमाम अदालतों के अंदर मुकम्मल स्ट्राइक थी, और किसी किस्म की जो वो केस थी उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके अलावा जो पुलिस वाले थे उनका दाखिला मुकम्मल तौर के ऊपर अदालतों के अंदर बंद कर दिया गया था। और साथ ही वकला की तरफ से ये डिमांड की गई कि ये जो पुलिस अफसरान हैं, ये जो काली भेड़ें हैं इस महकमे के अंदर, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इनको इनकी जो मुलाजमतें हैं उनसे भी बरतरफ किया जाए, और इनको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए। अब आप अंदाज़ा करें कि इस डेजिग्नेशन के लोग, जिनमें एक मेंबर पंजाब बार कौंसल है, एक नायब सदर है लाहौर बार एसोसिएशन का, और वो पुलिस गर्दी का निशाना बना है, और तो आम आदमी के साथ क्या सलूक होता होगा ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। थानों के अंदर के क्या हालात हैं, और कोई आम आदमी अगर अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है या अपने वो किसी केस की नवैयत के में जाता है, तो वो किस तरह की सूरत हाल से गुजरता है, ये आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, कोई इससे जो है वो लाइलम नहीं है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में ये जो वकला हैं, ये इस वक्त जिनका एक बड़ा किरदार है पाकिस्तान बनाने के अंदर भी और दीगर सारे मामलात के अंदर भी, इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम जो कि एक कानून पास किया गया है, जिसकी वजह से जो जस्टिस साहिबान हैं, जो जजेज़ हैं, उनको उनके जो हाथ हैं वो बांध दिए गए हैं। अगर कोई फ़ैसला इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आता, तो वो केस उसका फ़ैसला वो किसी ऐसे जज को ट्रांसफ़र किया जाएगा जो कि बिल्कुल वैसा ही फ़ैसला देगा जैसा कि उसको हुक्म दिया गया होगा कि आपने ये फ़ैसला करना है। तो ऐसी सूरत हाल में जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो किन हालात से गुज़रता होगा, कैसे सर्वाइव करता होगा, आप इस बात का अंदाज़ा लगाएँ। दूसरा ये कि जो 23 मार्च गुज़री है, जिसमें पाकिस्तान की जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, और ये सारा एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जो एक क़याम था, जो उसका ख़याल था, वो सारी एक जो चीज़ें थी वो तय की गई थी। और इसी मौके के ऊपर जो हमारे सदर मुमलिकत हैं जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने उर्दू की तौहीन करते हुए बड़ा खूबसूरत जो है वो तकरीर भी की, वो भी आप सब ने यकीनन सुनी होगी। और उसके अलावा जो सितारा इम्तियाज़ और सितारा जुर्रात और तरह तरह के जो तमगे थे, वो कई ऐसे लोगों को, कई ऐसी शख्सियात को नवाजे गए हैं जो कि कुछ अर्सा पहले ख़ुद हुकूमत वक्त को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को वो लोग मतलूब थे, और बाकायदा FIA उनके ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात कर रही थी, और उनको किसी को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है, किसी को तमगा जुर्रात से नवाजा गया है, और किसी को सितारा इम्तियाज़, और पता नहीं कौन कौन से जो तमगात हैं वो कल उनके सीने पर सजा दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखें कि तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हैं वो कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी एक सिंपल सी मिसाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, और इस महीने में लोग गेट टुगेदर करते हैं, अफ्तारियाँ होती हैं, दावतें आती हैं। तो अब तहरीक इंसाफ के जितने भी कोई लीडर हज़रात हैं, अगर वो अफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं, तो उस अफ्तार पार्टी में मेहमानों के आने से पहले पुलिस वाले वहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं। ग़ुलाम मईनुद्दीन दीवान साहब जो कि कैंडिडेट थे NA 118 के, PP 148 के, फिर उसके अलावा उनकी मिसेज़ ने सबा दीवान साहिबा ने PP 148 से इलेक्शन कंटेस्ट किया, और वो फार्म 45 के मुताबिक इस हल्के से जीत भी गई थी। उन्होंने एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया, और वहाँ पर पुलिस ने वहाँ पर जो है वो मोबाइल के साथ वहाँ पर पहुँच गई, और जितने भी लोग जो उस अफ्तार पार्टी के अंदर जिनको शिरकत की दावत थी, उनको हरासा करने की एक कोशिश की गई, और जब तक वो अफ्तारी का एहतमाम मुकम्मल नहीं हुआ, वो पुलिस वाले वहाँ से नहीं हिले, वो वहीं पर मौजूद रहे। इसी तरह के दीगर वाक़यात हमें सियालकोट में भी देखने को मिले, जहाँ पर जो उस्मान डार साहब हैं उनके घर के बाहर भी पुलिस का एक जो मोबाइल है वो खड़ी रही, और इसके अलावा एक नफरी तैनात थी, और एक जो दबंग खातून है जो कि उस्मान डार साहब की वालदा हैं रेहाना डार साहिबा, उन्होंने वो ऐसी दबंग खातून हैं कि वो
बिल्कुल वो चली गई खुद पुलिस वालों के पास कि जनाब तुम मुझे हथकड़ी लगाओ और मुझे लेके जाओ, तुम लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। वो एक बड़ी फुटेज है जो वायरल हुई है रेहाना डायर साहिबा की जानिब से। तो तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। बावजूद इसके 23 मार्च को तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो रैलियों का एक प्लान किया और बड़ी रैलियाँ जो हैं वो लाहौर के अंदर हमें देखने को मिली, जिनकी जो क़यादत थी वो सलमान अकरम राजा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने की। इसके अलावा आलिया हमज़ा मलिक साहिबा जो कि पंजाब की इस वक्त ओहदेदार हैं, उन्होंने की। और लाहौर से शेख इम्तियाज़ साहब ने इन रैलियों की जो है वो क़यादत की, और जिनका मकसद ये था कि वो जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनके साथ एक इज़हार यकजहती करें और लोगों को दोबारा से मोबिलाइज़ करें कि किस तरह जो है वो इमरान खान साहब को कैद में रखा जा रहा है और अदालतों से उनको किसी किस्म का जो रिलीफ़ है वो नहीं दिया जा रहा, और लोगों को एक मोबिलाइज़ किया जा रहा है। जो कि ईद के बाद इनका एक पूरा प्लान है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें कोशिश भी की जा रही है कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनको भी हमरा रखा जाए। आखिरी बात ये कि जो गज़ा है और इस वक्त जो हालात हैं रमज़ान मुबारक के अंदर, गज़ा को दोबारा बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है, और इस बार अमरीकी हुकूमत के ताउन के साथ गज़ा में दहशतगर्दी की जा रही है, बमबारी की जा रही है, लोगों, बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को शहीद किया जा रहा है। और 58 इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद और तमाम मुस्लिम उम्मा, जिनमें कई ऐसी न्यूक्लियर पावर्स हैं जिनके पास एटमी हथियार हैं, वो इन हथियारों के बावजूद अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई तकलीफ़ का आलम है। और हम सब अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपने गज़ा के और फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों बहनों के लिए कम अज़ कम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि इस दुनिया को बताया जा सके कि वहाँ पर जो ये जुल्म ढा रहे हैं वो तारीख़ का बदतरीन जुल्म है। और दुआ गो हैं कि अल्लाह इस उम्मत को इकट्ठा करे इत्तेहाद के साथ, ताकि जो ये मुसलमानों के ऊपर दुनिया में कहीं भी जो जुल्म ढाया जा रहा है इसका अज़ाला किया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुसलमान भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुल्क पाकिस्तान की ख़ुसूसन हिफाजत बनाए, इसको अमन और सलामती का गहवारा बना दे। जज़ाकल्लाह।